जय हिंद। आइए देखिए 1986 में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और ख़ास करके ये फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, इसे हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, किसी भी एक देश की विदेश नीति, इज नाइदर डिटरमाइंड बाय अ डोमेस्टिक फैक्टर, किसी भी एक देश की विदेश नीति ना ही उसके घरेलू कारक और कारण से प्रभावित होते हैं या फिर डिसाइड किए जाते हैं, और नॉर बाय इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार। कहने का मतलब है कि कई बार आप लोग जो है अगर विदेश नीति को पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कुछ लोगों का कथन है कि जो विदेश नीति होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वातावरण को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। किन्हीं लोगों का कहना होता है कि जो अलग विचारक होते हैं कि नहीं, जो भी विदेश नीति होती है वो अंदरूनी राजनीति की ओर से जो है प्रभावित होती है और उसके अनुसार जो है उसका निर्धारण होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो विदेश नीति किसी भी एक राष्ट्र का बनाया जाता है वह ना तो घरेलू राजनीति से प्रभावित होती है और ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से। ठीक है, बल्कि इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ द टॉप डिसीजन मेकर, बल्कि कोई भी एक राष्ट्र की विदेश नीति उस देश के जो टॉप डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह और जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वह मिलकर निर्धारण करते हैं, या किसी भी एक राष्ट्र की विदेश नीति क्या जो टॉप डिसीजन मेकर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है डिसाइड किए जाते हैं। ये देखो तीनों तर्क अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन ये अर्धसत्य हैं। जब भी एक फॉरेन पॉलिसी निर्धारित की जाती है तो उस इंटरनेशनल फैक्टर भी देखा जाता है, डोमेस्टिक फैक्टर भी देखा जाता है, और जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं। अब इसमें क्या आगे पूछ रहा है कि वुड यू एग्री विद द व्यूज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे भी सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के परिप्रेक्ष्य से आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं और समझाने हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट के परिप्रेक्ष्य से आप क्या यह बातों और इन कथनों से सहमत हो सकते हैं कि क्या किसी भी एक राष्ट्र की विदेश नीति जो है ना ही उसके जो है घरेलू राजनीति से प्रभावित होते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से प्रभावित होते हैं, बल्कि जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश नीति निर्धारित की जाती है। तो इस मसलों पर जो है आपकी क्या राय है, आप जो है इसे जरूर व्यक्त करें। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 2 था। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसे आप यूनाइटेड स्टेट की जगह हटाकर आप भारत भी पुट कर सकते हैं, रशिया भी पुट कर सकते हैं, चाइना भी पुट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट स्टेट का एक बार जो है यह नाम पुट करके, खास करके इंडिया का नाम पुट करके आप देखें और फिर आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। तो एक बार अगर भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में जब आप इसके आंसर लिख लेंगे तो यूनाइटेड स्टेट के कंटेक्स्ट में आप इसके आंसर बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आप अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।